चलो जी सर, इस बार रैंक भी फुल नहीं हुए, पिछली बार भी फुल नहीं हुए थे। 10 से ऊपर तो रैंक नहीं आ पा रहे। बताओ, आप देख पा रहे हो क्वालिटी कहां जा रही है। 25 रैंक इंस्टीट्यूट निकालता है, 25 रैंक। सीए वाले 50 रैंक निकालते हैं, सीएमए वाले 50 निकालते हैं, उनके भी 50 रैंक पूरे आ रहे हैं। इस बार किसी बच्चे के 50 से 48 आए हुए हैं। सीएस वाले 25 निकालते हैं, 25 रैंक में पूरे नहीं आ पा रहे, 10 रैंक सिर्फ आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे कम एग्जाम दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 55% भी बच्चा अपीयर, मतलब 55 रैंक जब आता है, कब आता है? जब 55% मार्क्स होते हैं, उसके बाद रैंक मिलता है। तो मतलब लगा लो सिर्फ 10 बच्चे ही पूरे इंडिया में ऐसे हैं जिनके 55% से ऊपर नंबर है। सिर्फ 10 बच्चे। एग्जीक्यूटिव के भी 10 रैंक आए हैं, न्यू सिलेबस में तो 8 आए हैं, ओल्ड में 10 आए हैं, और प्रोफेशनल के अंदर भी 10 आए हैं। तो मतलब किसी के भी 25 रैंक पूरे नहीं हुए, मतलब 55% से ऊपर बच्चा नंबर नहीं ले पा रहा। सारे घूम रहे हैं 50 से 55 के बीच में। और आप देख लो, अगर जहां 55% आया, आपका रैंक पक्का है। तो आपके दिमाग में एक टारगेट है कि 55% भी नहीं ले पा रहे आप। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सबसे बड़ी है कि बच्चे के एफर्ट्स ही खत्म हो गए हैं। बच्चा समझ ही नहीं पा रहा कि हमें करना क्या है। जैसे कल अब रिजल्ट आया, बच्चा कह रहा सर यूट्यूब पे प्रैक्टिस कब कराओगे? मैंने कहा पहली बात समझो, जो मैं प्रैक्टिस कराता हूं उससे मेरी प्रैक्टिस होती है, तुम्हारी नहीं होती। कोई भी टीचर अगर तुम्हें क्लास में क्वेश्चन करवा रहा है और तुम हाँ हाँ कर रहे हो, उससे उसकी प्रैक्टिस हो रही है, तुम्हारी नहीं हो रही। तुम्हें लग रहा है तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हारी कब होगी? मैं लिख के दे रहा हूं, अगर वो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तुम्हें खुद ना कराए, तुम्हें खुद सोल्व करना पड़ जाए, तुमसे होगा ही नहीं। जब टीचर साथ साथ करा रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है। जब टीचर ने कराना बंद कर दिया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इट मींस तुम्हारी प्रैक्टिस में कमी है। क्योंकि तब भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि पेपर में तुम्हें ही करने हैं, पेपर में तो हमने साथ जाना नहीं है। तो मेन होती है, तभी मैं क्या कर रहा हूं, इंपॉर्टेंस सेल्फ स्टडी की आप समझ ही नहीं पा रहे। सेल्फ स्टडी का मतलब यही होता है कि खुद पढ़ना, खुद एनालाइज करना कि हमसे कितना हो रहा है। टीचर तो यूट्यूब पे करवा ही देगा भाई। मेरे को सिंपल सी बात है, मैंने क्वेश्चन कराया, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, अब ध्यान सुनो, ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे पढ़ने का तरीका पता है, कैसे पढ़ना है, कैसे सोल्व करना है, सारा समझ में आ गया। अब ये पांचों तुमने घर से खुद किए, ये है प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस है। जब मैंने समझाया, आपने कहा हाँ सर समझ में आ गया, ये मेरी प्रैक्टिस है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी प्रैक्टिस तब होगी जब तुमने कोई भी क्वेश्चन खुद किया और सही निकला, वहां से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसलिए सेल्फ स्टडी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। और मैंने ऑल ओवर इंडिया रैंक के साथ एक इंटरव्यू भी डाला था, अगर किसी बच्चे ने देखा होगा, टाइम मिला हो, क्योंकि 5 मिनट भी आपके पास है नहीं तो मुश्किल टाइम लगा होगा आपको देखने का। बट अगर आपने उसको देखा हो, उसने क्लियरली बोला है, क्या क्लियरली बोला है कि 5 रिवीजन प्रोफेशनल की कोचिंग उसने स्टार्ट कर दी थी रिजल्ट के बाद, फरवरी में स्टार्ट कर दी थी। और मेरा बैच स्टार्ट हुआ था एडवांस टेक्स वाला मार्च में, तो फरवरी में स्टार्ट की, उसने कहा जुलाई तक मैंने कोचिंग ही खत्म कर दी। आप समझ आ रहे हो? जुलाई तक कोचिंग, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने सिर्फ सेल्फ स्टडी, और तब जाके रैंक आते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है? हमारे एग्जाम जून में है, 10 मई तक तो कोचिंग ही चल रही है। 20 दिन में क्या उखाड़ लोगे तुम? 4 पेपर कैसे रिवाइज कर लोगे? आपको मैं फर्स्ट डे से नहीं कह रहा, जिनका एक ग्रुप है वो दोनों देख के चले, इनकम टैक्स और जीएसटी, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे अभी। क्योंकि मुझे पता है सेल्फ स्टडी की वैल्यू क्या है सर, मुझे पता है, क्योंकि हमने भी क्लियर की है और हमने सेल्फ स्टडी से क्लियर की है। हम ये यूट्यूब पे उस टाइम होता ही नहीं था कुछ, जो हम सीए बने 3% 3% रिजल्ट था हमारे टाइम पे। अब 3% 6% के अंदर हम सीए बन गए, और बिना यूट्यूब की रिवीजन के। रीजन सेल्फ स्टडी, क्योंकि जितना सेल्फ स्टडी से आप निखर के आओगे ना, उतना कभी किसी की रिवीजन क्लास से निखर के आ ही नहीं सकते। रिवीजन क्लास में क्या हो रहा है, मैं बोलता जा रहा हूं, तुम सुनते जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है सब समझ में आ रहा है। रिवीजन क्लास कब होती है? जब तुम एक बार खुद पढ़ चुके हो, फिर रिवीजन क्लास काम की होती है। डायरेक्टली रिवीजन क्लास से तुम रिवीजन करोगे, तुम्हारी रिवीजन कब होगी? तुमने सेल्फ तो एनालाइज किया ही नहीं ना कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है। तुम्हें लग रहा है गाबा सर बोल रहे हैं हमें सारा कुछ याद आ रहा है। यार गाबा सर बोल रहे हैं तुम्हें याद आ रहा है, बट अगर गाबा सर बोलना बंद कर दे तो अगला प्रोविजन तुम्हें याद में आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं याद आ रहा, तो इसका मतलब तुम्हें याद नहीं है। मेरे से पहले तुम्हें याद में आ रहा है, देन तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है। तो रिवीजन क्लास की बात ही तब आती है ना, पहले एक बार हम पढ़ चुके हैं और 5 बार रिवीजन उस लड़की ने की है, तब जाके उसका ऑल ओवर इंडिया रैंक आया है, अदरवाइज नहीं आया। और यहां तो हमारी एक बार रिवीजन नहीं होती।
तो समझना पड़ेगा थोड़ा सा कि एग्जाम सर ऐसे क्रैक नहीं हो गए। और सीएस वाले देखो, सीएम में इंस्टीट्यूट 50 रैंक निकाल रहे हैं, सीए वाले 50 के रैंक में 70-80 रैंक निकाल रहे हैं, सीएस वाले नहीं निकाल रही। हमारे लिए सोचने वाली बात है कि क्यों रैंक नहीं आ पा रहे। बच्चा नहीं है आप, एक दूसरी बात है, बट 55% भी हम नंबर नहीं ले पा रहे रैंक लाने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हमें सोचना है कि क्या हम 55% के लायक भी नहीं रह गए, क्योंकि 55% पे तो रैंक है ना। 55% से अब एक बच्चे के 490 नंबर है और 500 पे लास्ट रैंक है, उसको नहीं दिया रैंक क्योंकि 54% थे। तो ऐसा नहीं है कि 10 बच्चे ही पास हैं, पास तो बहुत सारे बच्चे पास हुए, अनगिनत बच्चे। इस बार तो अच्छा रिजल्ट काफी आया है। मैंने 55% कोई बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा। तो एक बच्चा कहता है रैंक लेना है, टारगेट तुम्हारे सामने है, जहां 55 लेके आओगे तुम्हारा रैंक तैयार है। पिछले 3 अटेम्प्ट हो गए, 25 रैंक नहीं आ रहे इंस्टीट्यूट के, बताओ। और बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा 55% पे रैंक है और 90% वाले 12वीं वाले बच्चे बैठे हैं। और इतना दिमाग खराब हो गया सीएस मानने के बाद, इतनी नेगेटिविटी दिमाग में फैल गई कि हो ही नहीं पा रहा कुछ। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग पढ़ रहे हैं और लोग निकाल रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूं थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा कि हमें निकालने कैसे एग्जाम। क्योंकि इतने सारे मैं देख रहा हूं, एक बच्चा कल की बात है, एक तो इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं ना, दिमाग खराब होता है। मेरे को एक बच्चा कहता सर आपको ना बच्चे याद कर रहे हैं, इस ग्रुप में ऐड हो जाओ। मैंने कहा आई वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम दीज ग्रुप्स। भाई मेरे पास पर्सनल मैसेज बच्चों के इतने आ रहे हैं, मैं उनका रिप्लाई करूंगा कि मैं ग्रुप में घुस के और नेगेटिविटी दिमाग में लेके आऊंगा। बिलीव में होता क्या है, आप ग्रुप में हो, उसमें सारे टीचर्स हैं एक्स वाई, एक रिजल्ट आ रहा है, दूसरा ऊपर से डाल रहा है, तीसरा ऊपर से, चौथा ऊपर से, कुछ अमेंडमेंट, कुछ वो, इतने बड़े क्वेश्चन। बच्चे का दिमाग खराब नहीं होगा? आपका आधा टाइम तो उसमें ही जा रहा है। आधा टाइम आप पढ़ नहीं रहे, आपको भी देखना, आधा टाइम नहीं पढ़ रहे आप, आधा टाइम व्हाट्सएप पे छांट रहे हो आप कि किसने क्या भेज दिया। एक दिन मेरे कहने से तुम सारे ग्रुप एग्जिट कर दो, अगले दिन से देखना तुम्हारी पढ़ाई कितनी अच्छी होगी। बट हिम्मत रखनी पड़ती है, कलेजा रखना पड़ता है उसके लिए। वो कलेजा हमारे अंदर भी है नहीं। हमें लग रहा है हमारे से कोई सोसाइटी दूर ही ना हो जाए, पता नहीं उसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ना चल रही हो, हमारे से कोई छूट ही ना जाए, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं चल रही। लोगों के घर में फोन भी नहीं है, वो रैंक लेके आ रहे हैं, उनकी इंपॉर्टेंट बातें छूट रही हैं। उसने कल बच्चे ने क्या बोला, 5 महीने से इंस्टाग्राम बंद था, उसकी कौन सी क्या रुक गया, उसका रैंक आ गया ऑल ओवर इंडिया। बट हमारे अंदर कलेजा ही नहीं है ना एक दिन भी बंद करने का, एक दिन भी हम दूर हो जाएं। अगर हम ग्रुप से एग्जिट हो जाएंगे तो इंफॉर्मेशन निकल, तुम्हें ऐसे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे पास है। एक टीचर की तुमने 20 बुक्स डाउनलोड कर रखी होंगी, गैलरी का भी छांटना, तुम्हें पता भी नहीं तुमने क्या क्या सेव कर रखा है। एक बार तुम्हें तुम्हारी गैलरी में फोन में तुम्हें पता ही नहीं है क्या, बस जो आई डाउनलोड में, पढ़नी कौन सी है वही नहीं पता। इतनी कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में है। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है, एक डायरेक्शन हो। सर मुझे अभी तक याद है जब मैं सीए इंटर था तो जिनसे मैंने टेक्स्ट पढ़ा, सी अजय जैन सर, आपको मैंने क्लास के अंदर कई बार बोला भी होगा, और वो मैंने वीडियो भी डाली थी उनकी सैक्सोफोन के साथ। तो सीए अजय जैन सर के बारे में ना मार्केट में एक बात चलती थी, क्योंकि नेगेटिविटी हर टीचर की होती है। सर देखो सिंपल सी बात है, मैंने कहा ना जलने वालों की कमी नहीं है। लोग बोलते हैं और लोग बोलते हैं, तो अब क्या जब हम उनसे कोचिंग लेते थे ना, तो मार्केट में न्यूज चलती थी कि सीए अजय जैन सर जो है ना, ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम करवाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कब, सारे ये बोलते थे भाई क्वेश्चन कम करवाता है, क्वेश्चन कर लियो फेल हो जाएगा, क्वेश्चन कर लियो फेल हो जाएगा, क्वेश्चन कर लियो फेल हो जाएगा। मेरे को भी तक याद है, एक ही बुक मैंने रेफर की उनकी, चाहे उनके बुक में थे 10, बट उस 10 को मैंने 5 बार किया तो हमारे 80+ मार्क्स आए हैं। सर प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है आप जो कर रहे हो वो कितनी शिद्दत से कर रहे हो। क्योंकि जो पढ़ाने वाला है वो कहीं एक्सपीरियंस है, उसको पता है कि क्या आप उसमें डालना है बुक में। मैं आज मैं मार्केट में जाऊं ना, आप किसी को बोल दो टेक्स्ट का स्कैनर 10 स्कैनर रख देगा, तो क्या इतने क्वेश्चन तुम कर लोगे? मैंने एक बच्चे को 500 MCQs दिए, बच्चा कह रहा और दे दो, तूने 500 कितनी बार किए? वो छेड़े भी नहीं होंगे, वो छेड़े भी नहीं होंगे, बट उसके एक दिमाग में सोच है मेरे को और चाहिए कुछ। अब और चाहिए तो और मिल जाएंगे, स्कैनर ले लो मार्केट से, तुम्हें 10,000 MCQs मिल जाएंगे, तुम 10,000 में से करोगे कितने? वो याद है ना, वो क्या नाम है, वो कौन है, वो मार्शल आर्ट वाले कौन है, वो बंदा एक ब्रूसली नहीं मार्शल आर्ट में जो है, ब्रूसली है ना, आई थिंक ब्रूसली। आप सबने एक इंटरव्यू देखा होगा उनका, तो उससे एक इंटरव्यू के अंदर पूछा गया
कि सर मतलब आपको ऐसे मतलब किस चीज से डर लगता है, क्या चीज आपको डराती है। उसने कहा मुझे इस चीज से डर नहीं लगता कि एक सामने वाले इंसान को 500 तरह की अलग अलग स्टंट आते हैं, 500 तरह के किक्स आती हैं। मुझे इस चीज से डर लगता है कि उसने एक किक को अगर 500 बार ट्राई की है वो मुझे हरा देगा, क्योंकि वो इतना परफेक्ट हो चुका होगा कि मैं मर जाऊंगा। बट हमारी क्या है, हमारी 500 अलग अलग चीजें चाहिए, क्यों हम परफेक्ट किस में भी नहीं हो पा रहे। हमने आधी अधूरी छोड़ रखी है, कभी इसका उठाया वो छोड़ दी, इसका उठाया वो छोड़ दी, इसका उठाया वो छोड़ दिया, तो कैसे रिजल्ट आएगा बताओ। यू हैव टू एनालाइज कि हम एक को ही फॉलो करें या मैक्सिमम 2 को फॉलो करें, बट ये नहीं अनगिनत चीजें हमारे उसके अंदर पड़ी, हमें समझ ही नहीं आ रहा हमें फॉलो करना क्या है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन सर इस टाइम बहुत ज्यादा है। यूट्यूब भरा पड़ा है, रिजल्ट आ गया ना कल, अब भर जाएगा यूट्यूब, अलग अलग चैनल पे सब यूट्यूब भर जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है, भरेगा, उनका काम है, मैं भी यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, मेरा काम है, मुझे अपना धंधा चलाना है। हर टीचर को अपना धंधा चलाना है, नहीं चलाना, चलाना है ना। अब सबको अपना धंधा चलाना है, बट तुम्हें उसमें से तुम्हारे काम की नॉलेज क्या है वो तुम्हें सिलेक्ट करनी है। सर हमें कंफ्यूज कर दिया जाता है, अरे तुम कंफ्यूज होते क्यों, तुम्हारा दिमाग भगवान ने खुद भी तो दिया है, या दिमाग बिल्कुल ही घर रख के आ गए। इतना तो पता है ना, सही या गलत का थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना, तो वो तुम्हारे दिमाग से तुम्हें पूछना है। मैं कंप्लीट होकर रिवीजन ले रहा हूं, एक्स टीचर ले रहा है, वाई ले रहा है, जेड ले रहा है, तुम्हें किसकी भा रही है उसकी देखो ना। बस मैं देखता हूं एक चैप्टर मैंने कराया, एक्स टीचर ने, वाई ने, बच्चा एक रेजिडेंशियल स्टेटस 10 टीचर से देख के बैठ गया और कंफ्यूज होकर बैठ गया, सर ये क्वेश्चन नहीं होगा भी नहीं तुझसे कभी। एक चैप्टर पे आप सोचना, एक चैप्टर पे आपने 10 घंटे वेस्ट कर दिए, बन पा रहे क्या? फिर कर बच्चा टाइम ही नहीं मिल रहा, अरे मिलेगा कहां से। 10 पेज का चैप्टर था रेजिडेंशियल स्टेटस, तूने 10 टीचर की क्लास देके 10 घंटे तूने लगा दिया उसके ऊपर, और उसके बाद भी कंफ्यूज है तू, उसके बाद भी दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन अभी भी है, ये क्वेश्चन ही सोल्व हो रहे। तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा आप कितना टाइम कहां लगा रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज है। आपके मैंने कहा 90 दिन का प्लान तैयार हो सर, तभी पास हो पाओगे, रिजल्ट तभी आएगा। और न्यू सिलेबस वाले बच्चे खास तौर पे अलार्मिंग सिचुएशन पे हैं प्रोफेशनल में, क्योंकि उनको भी हर एक का सोच है ना कि हाँ भाई हमें आगे भेजना है बच्चों को, ठीक है। मेन न्यू सिलेबस का 10% तक ही रिजल्ट आएगा, बट 10% मेरे लिए सही है, क्योंकि अभी न्यू सिलेबस में इतने बच्चे हैं नहीं है, अभी बहुत कम बच्चा ही न्यू सिलेबस के अंदर एनरोल है, तो 10% आप देखो ना, 8 तो रैंक आए यार। अब खुद सोचना, जिसने बोथ ग्रुप दिए 55% भी ले लिए, क्या रैंक नहीं उसका आ गया होगा। पहली कंडीशन रैंक लेने की क्या है, बोथ ग्रुप, और दूसरी कंडीशन, ये 2 कंडीशन तुम्हें दिख रही हैं, जिसने भी जून में रैंक लेना है तुम्हारे सामने टारगेट तो है, बोथ ग्रुप 55% पे रैंक है, तो ये टारगेट तुम्हारे सामने है। बच्चा अगर रैंक लेने के लिए कितने परसेंट चाहिए, परसेंट तो आपके सामने है, 25 रैंक भी नहीं पूरे आ रहे, तो मतलब 55% लोगे तो भी रैंक आ जाएगा बोथ ग्रुप देने के बाद, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी।